Today I am going to discuss about WBC, white blood cells, also known as leukocyte. Now, ल्यूकोसाइट्स ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। Now the number of WBC is lesser than as compared to RBC, about 6,000 to 8,000 mm per cube of blood. नाउ टाइप्स की बात करें डब्ल्यूबीसी की टाइप्स किस बेसिस पे डिवाइड है, पहले उस पर बात करते हैं। ल्यूकोसाइट्स इनविजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप्स जब तक हम उन पर स्टेन नहीं करते। उनको स्टेन करने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो कुछ ल्यूकोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। विदाउट ग्रेन्यूल्स। नाउ leukocytes are divided into two types. First is granulocyte and second is agranulocyte. अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स पे और इनके टाइप्स के बारे में। ग्रेनुलोसाइट ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज eosinophils, second is basophil and third is neutrophil. Now agranulocytes are two types. First is lymphocyte and second is monocyte. Now we will discuss about neutrophils जो कि ग्रेनुलोफाइल का टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल्स आर मल्टीलोब्यूल न्यूक्लियस, जैसे कि आप देख सकते हैं दे हैव 3 न्यूक्लियस। नाउ इट इज 60 to 65% of the WBC. Now first line it defense and their phagocytosis. Phagocytosis is a process where the phagocyte cells engulf the bacteria and a foreign and a dead cells. Now next one is eosinophil. एसिनोफिल बाइन्यूक्लियस होते हैं और रेड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और दीज रेड ग्रेन्यूल्स कंटेन
hydrolytic enzyme and peroxidase. Okay, now they have antihistamitic property. They have antihistamic property. It means द ये जो हिस्टामिन एक तरह का केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है जब बॉडी इंजर्ड होती है। ओके, बॉडी इंजर्ड होती है तो ये उसके अगेंस्ट वर्क करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसोफिल। नाउ basophil have irregular nucleus and a large granule. Okay, and it is about 0.5 to 1% of the WBC W। और ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं 3 तरह के केमिकल। फर्स्ट वन इज सेरोटोनिन एंड सेकेंड वन इज heparin. They are anticoagulant and the third one is histamine. हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेशन में, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। Okay, now we will discuss about a lymphocyte. Lymphocyte is a part of a granulocyte. Okay, a granulocyte. Now lymphocytes are large round nucleus, the small cells with the large nuclei and the little cytoplasm. Now it is about 20 to 25% of WBC, and it is second most numerous leukocyte. And it produce B lymphocyte and T lymphocytes. These lymphocytes are immune response, now monocytes. Their kidney shaped nucleus and also like a horseshoe type. Okay, now it become a macrophage. When monocyte enter into the blood, it become macrophage. Macrophage means it act like a phagocytic cell. Phagocytic cells are those cells जो कि डेड सेल्स और बाहरी बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं। ओके, इनगल्फ बैक्टीरिया जो कि हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ we will discuss about the formation of WBC, how it produce and where. The process of formation of WBC is known as
leucopoiesis, and it produce in bone marrow. अब इसके लाइफ स्पैन की बात कर ले। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है वो अगर ब्लड में होता है तो 4 से 8 आवर होता है, 4 to 8 आवर, एंड अगर टिश्यूज में होते हैं तो 4 to 5 डेज। मोनोसाइट का लाइफ स्पैन कितने दिन होता है? इसका होता है, दिन नहीं आवर होते हैं, 10 to 20 आवर्स। एंड लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, इनका लाइफ स्पैन होता है फ्यू डेज, मंथ, डे, मंथ, इवन ईयर भी होता है, इवन ईयर। ओके, नाउ वी विल कंपेयर द WBC टाइप्स। न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्यूल्ड होता है और ये फाइन ग्रेन्यूल्स और मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, और इनका फंक्शन कैसा होता है? फैगोसिटिक, जो इनकल्फ करते हैं बैक्टीरिया और बाहरी बैक्टीरिया को, और जो डेड सेल होते हैं उनको। एसिनोफिल्स बायोलोब्यूल्ड होते हैं और ये रेड ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, एंड दे डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड एलर्जी रिस्पॉन्स। बेसोफिल इरेगुलर मैनर होते हैं और लार्ज डार्क ग्रेन्यूल होता है, और ये हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग इंजरी। लिम्फोसाइट्स लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज न्यूक्लियस होता है। एंड द लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बी सेल्स, टी सेल्स, NK सेल्स, जो कि एब्यूडिटी में वर्क करते हैं। ओके, नाउ मोनोसाइट्स आर किडनी शेप एंड they are also horseshoe like. Monocytes are largest WBC and इसका फंक्शन क्या है? ये माइक्रोफेजेस सेल बनाते हैं जो कि इन्फेक्शन को रोकने में और इंजरी को रोकने में मदद करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब हम WBC काउंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लड कितना होता है देख लेते हैं। 60% हमारा पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, एंड लिम्फोफिल्स पाया जाता है 30%। देन उसके बाद हमारा मोनोसाइट पाया जाता है अबाउट 6%। देन एसिनोफिल पाया जाता है हमारा 3%, एंड सबसे लीस्ट पाया जाता है हमारा बेसोफिल जो कि होता है 1%। ओके, नाउ दिस इज अ चार्ट फॉर्म। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा प्लेटलेट्स पे। ओके।